अभिनव ने हरदेव के मुंह पर उनसे पूछ लिया था कि वो अनन्या को नकारते हुए कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स सनी के ही हाथों में क्यों दिए जा रहे थे। ये बात सुनते ही सनी ने अभिनव की कॉलर पकड़ ली और उससे हरदेव से माफी मांगने के लिए धमकी देने लगा। अभिनव को गुस्सा आया और उसने झटके से सनी का हाथ अपनी कॉलर से छुड़ाया और रूखी आवाज में कहा, मैंने कहा अभी बहुत कुछ बाकी है कहने को। साले जानवर है क्या तू? अभिनव से झटका खाते ही सनी दर्द के मारे अपना हाथ दबाए बैठ गया था। अभिनव ने उसकी ओर देखा तक नहीं और अपनी शर्ट ठीक करते हुए फिर से हरदेव की ओर नजर उठाकर बोला, अगर आपके और अनन्या के बीच किसी तरह का मनमुटाव है तो उसे भी बैठकर सुलझाया जा सकता है। इस तरह से उसको पोजीशन से निकाल देना, माफ कीजिए लेकिन आपको शोभा नहीं देता। अभिनव की बात सुनते ही अनन्या उसका हाथ पकड़ के बोल पड़ी, अभिनव! अनन्या के हिसाब से अभिनव शायद ज्यादा बोल गया था। एक तरफ से उसे लग रहा था कि अभिनव की बात सही है, लेकिन दूसरी तरफ उसे ये भी लग रहा था कि अभिनव गलत बोल रहा है। अभिनव अनन्या और हरदेव के बीच दूरी बढ़ाना चाहता था या कम करना चाहता था, अनन्या को समझ नहीं आ रहा था। बेवकूफ आदमी, ये सब तेरी वजह से तो हुआ है। अचानक शर्मिला उस पर चिल्ला पड़ी, तेरी वजह से ही इस घर में बुरी चीजें होती जा रही है, समझा? आप शांत रहो। जो भी हो रहा है उसकी वजह कुछ और है और सिर्फ दादाजी ही वो वजह जानते हैं। अगर एक बार वो अपनी चुप्पी तोड़े तभी पता चल पाएगा कि अनन्या में पोजीशन हासिल करने के लिए कोई कमी है या फिर उसे सिर्फ दूर हटाया जा रहा है। अभिनव ने कॉन्फिडेंटली अपनी बात कही। सनी ये देखकर भभक उठा और उसकी ओर गुर्राने लगा, यहाँ खड़ा होकर बकवास कर रहा है? तेरी औकात भी है क्या दादाजी से सवाल पूछने की? अभिनव ने उसकी ओर बिना देखे ही कह दिया, बिल्कुल है, मैं अनन्या का पति हूँ। अभिनव तुम करना क्या चाहते हो? अनन्या खींचते हुए अभिनव से बोल पड़ी। वहाँ का माहौल देखकर दीवा को हंसी आने लगी और उसने अपनी हंसी छुपाते हुए कहा, ये सब क्या तमाशा हो रहा है गाइस? आप लोगों की फैमिली में जिस परिवार की यूनिटी की लोग तारीफ करते थे वो ऐसे सब लोगों के सामने कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। चुप रहो तुम। और अभिनव, पापा जी के सामने अपना मुंह खोलने से पहले 10 बार सोचो, नहीं तो इस शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा। शर्मिला गुस्से से उबले जा रही थी। उसकी बात सुनकर अभिनव को मन ही मन हंसी भी आई कि पहली बार कोई टाइगर को उसी के मुंह पर उसी के शहर से बाहर निकालने की कह रहा था। मैंने आपसे अभी शांत रहने को कहा था। फिलहाल बोलने की बारी सिर्फ दादाजी की है। और दादाजी, अगर आप कुछ नहीं बोलना चाहते तो फिर इस सनी को इसका मुंह खोलना पड़ेगा। अभिनव ने सनी की ओर देखकर अपनी बात खत्म की, जो अभी भी दर्द में अपना हाथ अपने पैरों के बीच दबाए बैठा था। अभिनव की बात सुनकर हरदेव ने फिर रूखी नजर से अनन्या की ओर देखा। तुम मेरे सवाल का जवाब दे रही हो या नहीं? वो तब तक जवाब नहीं देगी जब तक आप उसको अपना जवाब नहीं दोगे। अनन्या, जब तक ये सारी पॉलिटिक्स समझ ना आए तब तक किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। अभिनव ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए हरदेव को घूर कर कहा। उसे सुनकर वहां सभी लोगों के होश उड़ चुके थे। अधिकतर लोग तो आज पहली बार किसी को हरदेव के ऊपर ऊंचा बोलते हुए सुन रहे थे। इससे पहले कि सिंह परिवार का कोई सदस्य अभिनव को कुछ कह पाता, बीच में चिराग ही बोल पड़ा, अभिनव, बस बहुत हुआ। अब अगर एक बार और तूने अपनी गंदी जुबान खोली ना तो मैं दिखने रहा सामने मिस्टर सिंह खड़े हैं। तेरे जैसे फटीचर उनसे नजर तक नहीं मिलाते और तू उनसे जुबान लड़ा रहा है। अभिनव चिराग की ओर पलटा और उससे एक पल के लिए घूरने के बाद धीरे से बोल पड़ा, मैं मेरे परिवार से बात कर रहा हूँ। ये एक पारिवारिक मामला है, बीच में टांग मत अड़ा, नहीं तो तोड़ के हाथ में दे दूंगा। मेहमान बनकर आया है ना, तो मेहमान बनकर ही खड़ा रहे। बस बहुत हो गया आप। अचानक हरदेव बीच में चिल्ला पड़े और उन्होंने अनन्या की ओर देखा। अनन्या, इसी वक्त डिसाइड करो अपने दादा और अपने पति के बीच किसे चाहती हो। हरदेव की बात सुनकर शर्मिला भी चिल्लाते हुए बोली, निकलो यहाँ से अभिनव। इस वक्त सनी उठकर अभिनव के पीछे उसे मारने के लिए दौड़ पड़ा। निकलने से पहले थोड़ा हाथ तो साफ करने दो इस पर। सनी ने अभिनव के सिर पर मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन अभिनव ने तुरंत ही अपना सिर नीचे झुकाया और बच गया। हवा में मुक्का चलाते हुए सनी अपने उसी हाथ के बल से जमीन पर गिर गया जिसमें उसे दर्द हो रहा था। खड़ा क्या है, निकल! सनी को गिरते देख शर्मिला इस बार जोर से अभिनव पर चिल्लाई
वो इतना जोर से चिल्लाई कि उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी। शर्मिला का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इतने में सनी अपनी जगह से लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और अभिनव की तरफ देखते हुए बोला, ठहर साले, अगर यहाँ से तुझे मैंने एक सिंगल पीस में जाने दिया तो मेरा नाम भी सनी सिंह नहीं। और इतना कहते ही उसने अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल किया। फिलहाल चिराग भी अभिनव पर काफी गुस्सा था, पर वो सनी की तरह कोई मारपीट करके अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता था। वो यही सोच रहा था कि जैसे ही अभिनव के ऊपर से सिंह परिवार का ठप्पा हट जाएगा, वैसे ही वो उसे ठिकाने भी लगा देगा, दिमाग से भी और औकात से भी। इतने में अभिनव ने कहा, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जा रहा हूँ। जब आदमी खुद इलाज ना करवाना चाहे तो डॉक्टर क्या ही कर सकता है। और इतना कहते ही वो अनन्या की तरफ देखने लगा। अनन्या के चेहरे पर सिंह परिवार के बाकी लोगों की तरह गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। अनन्या का चेहरा देखकर अभिनव ने अब सारी उम्मीद छोड़ दी और वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तभी फोन पर बात करता हुआ सनी दौड़कर उसके पीछे आया और उसे पकड़ते हुए बोला, मेरे होते हुए तू इस घर से जिंदा तो नहीं जा पाएगा। अभिनव ने ये सुनते ही पहले सनी की आंख में देखा और फिर उसके हाथ को देखने लगा जो अभिनव की शर्ट पर थे। जैसे ही सनी ने देखा कि अभिनव उसका हाथ देख रहा है तो उसने चुपचाप अपना हाथ अभिनव की शर्ट से हटा लिया। अभिनव मन ही मन मुस्कुराया और दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ भी पाता, उसके सामने 2 एसयूवी गाड़ी आकर खड़ी हो गई। सनी ने उन गाड़ियों को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, बहुत सवाल जवाब कर रहा था ना साले, अभी लोगों से कर। ये दिल्ली एनसीआर के टॉप 10 गुंडे हैं, कसम से इतना मारेंगे तुझे कि 3 सालों तक बिस्तर से उठ नहीं पाएगा। सनी अभिनव को धक्का मारते हुए उन गाड़ियों के करीब चला गया। दोनों गाड़ियों के सभी दरवाजे खुल गए और कई सारे लोग अपने हाथों में क्रिकेट बैट और हॉकी स्टिक्स लेकर निकल आए। अभिनव के सामने खड़े होकर उन्होंने पूरे एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया था। उन्हें देखकर अभिनव ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे अब महसूस हुआ कि कल रात को डॉन और रंजन उसकी सिक्योरिटी की चिंता क्यों कर रहे थे। हंगामा और गाली गलौज सुनकर सभी लोग बाहर आ गए थे। जब उन्होंने देखा कि सनी ने कुछ आदमी बुलवाकर अभिनव को वहां से निकलने से रोक दिया था तो वो भी खुश हो गए थे। सभी को लग रहा था कि अभिनव गुंडों से मार खाने लायक ही था और उससे मार खाने से कोई नहीं रोक सकता था। आखिर कोई फटीचर बड़े लोगों के बीच ज्यादा सवाल जवाब करेगा तो उसका ये हाल तो होना ही था। आज तुझे पता चलेगा सनी सिंह कौन है, साले घर जमाई। सनी ने अभिनव की ओर देखकर चिल्लाया, ये सब लोग तो है ही मदद के लिए, लेकिन तेरी हड्डी पसली एक करने के लिए मैंने एक स्पेशल आदमी को बुलाया है। रुक। सनी पहले गाड़ी की पैसेंजर सीट की ओर गया और उसने धीरे से दरवाजा खोला। आने के लिए थैंक यू डॉन भाई। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम बस ये बताओ कि कौन है वो चूहा जो परेशान कर रहा है। डॉन ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। डॉन से सनी की मुलाकात 3 महीनों पहले एटीट्यूड क्लब में हुई थी। वहाँ उसने उसे अपना दोस्त भी बना लिया था। वो न सिर्फ डॉन से दोस्ती रखता था बल्कि उसे मोटा हफ्ता भी दिया करता था। सनी जानता था कि डॉन जैसा आदमी वो बकरा है जिसे ऐसी परिस्थितियों में हलाल करने के लिए मोटा ताजा किया जा रहा था। सनी हमेशा से ही अपनी तैयारी पूरी करके चलता था और उसकी इस खूबी से हरदेव भी वाकिफ थे। वो रहा वो चूहा, उसकी अकल ठिकाने लगा दो आज। सनी ने अभिनव की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा। अभिनव उन दोनों को तीखी नजरों से देखे जा रहा था। गाड़ी से उतरते ही उस इंसान को देखते ही वो समझ गया था कि ये और कोई नहीं बल्कि डॉन ही है। वो अब एक्साइटेड भी हो चुका था ये देखने के लिए कि डॉन उसे देखकर कैसे रिएक्ट करेगा। अरे पूरा ठीक कर देंगे साले को, चिंता मत करो सनी सिंह। डॉन ने ये कहते हुए अभिनव को गौर से देखा और फिर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे सबसे पहले इसी बात का डर लग रहा था कि उसने टाइगर को गाली दे डाली थी। इस बात का ध्यान रखना डॉन भाई कि आज भले ही इसकी हालत मरने जैसी हो जाए पर ये दादाजी से माफी मांगे बिना यहाँ से हिले नहीं। सनी ने भारी आवाज में कहा। अभिनव हरदेव से जिस तरह से पेश आया था उससे अंदर ही अंदर उसे खुशी भी हो रही थी। वो हमेशा से ही अभिनव को पिटवाने का मौका ढूंढ रहा था और इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था। दूसरी ओर चिराग भी अपने सामने ये नजारा देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे लगा नहीं था कि सनी के पास भी इतने कनेक्शंस थे
और वो अब उनका इस्तेमाल करके अभिनव को पिटवा भी रहा था। सनी, ये सब क्या पागलपन है? भीड़ में से निकलते हुए अनन्या चिल्ला पड़ी। डॉन ने उसे पहले छेड़ रखा था, इसलिए वो जानती थी कि ये आदमी कौन है। अगर उस दिन चिराग उसे बचाने नहीं आता तो डॉन जरूर ही अनन्या की जिंदगी बर्बाद कर देने वाला था। वहाँ खड़े सभी लोगों को अब ये लग रहा था कि अभिनव का बच पाना नामुमकिन था। उनके हिसाब से भले ही अभिनव भी इतना ताकतवर दिखता था कि 2-3 मुक्के मार दे, लेकिन उसके सामने खड़ा डॉन एक जमाने में पहलवान रह चुका था। अनन्या को उसे देखकर ये भी डर लग रहा था कि कहीं वो अभिनव को जान से न मार डाले। तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, इससे मैं निपट लूंगा। सनी ने मुस्कुराते हुए अनन्या की ओर देखा और उसे जवाब दिया। अनन्या ये सुनकर अपने दिल की तेज धड़कन को रोक न सकी और वो तुरंत ही चिराग के पास चली गई। प्लीज प्लीज चिराग, सनी को रोक लो, नहीं तो वो अभिनव को मरवा देगा। अनन्या को अभिनव से कोई लगाव नहीं था, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसे किसी तरह की चोट पहुंचे। चिराग ने जवाब में गहरी सांस लेकर कहा, तुम तो डॉन को जानती हो। उसने अनन्या की ओर देखा। अगर वो कुछ करने की ठान ले तो उसे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। और फिर गुड़गांव तो इलाका भी उसी का है, कोई इसके बीच में भी आ गया तो बुरी तरह से पिस जाएगा। वो एक ऐसा जानवर है जिसे सिर्फ टाइगर ही कंट्रोल कर सकता है। टाइगर कंट्रोल कर सकता है? मैं कुछ समझी नहीं। अनन्या ने घबराते हुए चिराग की ओर देखकर कहा। चिराग ने फीकी मुस्कान दी और कहा, टाइगर अनन्या, टाइगर। अब ये मत कहना कि तुम्हें ये भी नहीं समझ आ रहा कि टाइगर कौन है। सीरियसली, टाइगर कौन है मुझे पता है, पर उससे डॉन का क्या लेना देना? अनन्या के चेहरे पर अभी भी सवाल नोटिस करते हुए चिराग ने गहरी सांस छोड़ी और सीरियस होते हुए कहा, देखो, तुम टाइगर को किसी बड़े बिजनेस टाइकून की तरह जानती होगी, लेकिन वो कुछ और भी है। चिराग उसके कान के पास आकर धीरे से बोला, देश के सबसे बड़ी माफिया ग्रुप का हेड टाइगर, और ये डॉन भी उसी माफिया ग्रुप के लिए काम करता है। अनन्या की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। मतलब डॉन कोई मामूली गुंडा नहीं है? चिराग ने हामी में अपना सिर हिलाया और उसके बाद अनन्या की नजरें अभिनव के ऊपर पड़ी। उसे देखकर उसने सोचा कि अभिनव का हाल क्या होने वाला था। उसे लगा था कि अब वो इसी माफिया ग्रुप का शिकार बनने वाला था। इधर सनी अभिनव को पिटवाने के लिए बेचैन हुए जा रहा था कि तभी डॉन ने आंखें सिकोड़कर कांपते हुए उससे एक सवाल पूछ लिया, तुमने किसके लिए मुझे यहाँ बुलाया है? एक बार फिर बताना। अपने सामने अभिनव यानी टाइगर को देखकर अब डॉन इस सिचुएशन को कैसे संभालने वाला था। क्या वो टाइगर की सुपारी देने के लिए उल्टा सनी को पीटने लगेगा, या फिर उसे टाइगर की आइडेंटिटी छिपा कर रखने के लिए उससे ना चाहते हुए भी लड़ना पड़ेगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? टर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।